गाइस अगेन वेलकम गाइस। हमारा आज सेकंड टॉपिक रहेगा JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो हमने सिलेबस स्टार्ट किया था, जो कि अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा 20 मार्क्स का जो न्यू जो सिलेबस ऐड किया गया था। ठीक है, तो उसमें से हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है जी, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए क्या हुआ कि इन 1973 के अंदर अथॉरिटीज़ रियलाइज्ड दैट कि टाइगर पॉपुलेशन हैड dwindled टू 1827 से लेकर 55,000। देखिए क्या हुआ कि इन 1973 के अंदर जो हमारे पास बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने एक नोटिस किया कि जो हमारी टाइगर की पॉपुलेशन है वो 55,000 से 1827 मतलब रह गई है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। ठीक है, अब हमें पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही थी, इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया, है ना। अब रीज़न आता है कि भाई ये जो टाइगर कम हो रहे थे किसकी वजह से हो रहे थे, तो रीज़न आपसे पूछ सकते हैं, जैसे पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसी, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले पोचिंग, और देखिए एक बात है, एक होती है पोचिंग, एक होती है हंटिंग। देखिए पोचिंग और हंटिंग में जो होता है डिफरेंस होता है कि हंटिंग तो सिंपली हो गया जैसे किसी चीज़ का शिकार वगैरह करना। पोचिंग होता है किसी का शिकार करना, वो किसके लिए, किसी प्रॉफिट के लिए, जैसे उनकी जो स्किन वगैरह होता है उसका व्यापार करना, या हमारे उसके पास जो उसके हॉर्न्स वगैरह होते हैं, इस तरह की उसको बोलते हैं हम पोचिंग। श्रिंकिंग हैबिटेट्स, ठीक है, जैसे डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसी, मतलब जैसे हमें पता है कि ये जो टाइगर्स होते हैं ये हमारे फूड चेन के अंदर, जो हमारी फूड चेन होती है, फूड वेब वगैरह आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर भी इसका एक स्पेसिफिक रोल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से भी जो क्या हो रहा है, ये टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है। ठीक है, तो ये है कि सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लॉन्च किया, तो क्यों किया गया था कि 1973 के अंदर जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने रियलाइज़ किया कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो कम हो रहा है, इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। ठीक है, और रीज़न क्या थे वो हमने बताए। ठीक है, जिसकी वजह से देखिए इन रीजंस की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया 1 अप्रैल 1973 को। कहाँ पे किया गया, तो ये याद रखना आपने, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सम इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका, जो उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के अंदर है। इसी तरह बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। इसी तरह शिक्षा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान के अंदर है। मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम के अंदर है, और परियार टाइगर रिजर्व इन केरला के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए ये क्या लिखा है, इंडिया एंड नेपाल हैबिटेट ऑफ 2/3 सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन, दीज आर प्राइम टारगेट। देखिए इंडिया और नेपाल के अंदर मैक्सिमम जो होता है वो जो हमारे टाइगर से मतलब उनको टारगेट किया जाता था, जैसे पोचिंग वगैरह, जहाँ पे काफ़ी हद पे काफ़ी मतलब पीक पे थी। ठीक है, इसलिए इंडिया और नेपाल जो थे वो प्राइम टारगेट पे थे। ठीक है, अब आपका होमवर्क में आपने बताना है कि हमारा नेशनल एनिमल क्या है इंडिया का, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है इसमें प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था ये क्या थी, आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, अब आपको इतना तो पता होगा कि भाई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च कीजिएगा, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट जो है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हुज एम टू प्रोटेक्ट टाइगर। ये क्या भाई, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये क्या है, NTCA, इसकी शॉर्ट फॉर्म है क्या है, NTCA। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मतलब इसको कौन, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो मतलब इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, मतलब कौन इस पर कंट्रोल करता है, वो आपका आ गया NTCA। ठीक है, अब हमारे पास आता है 8 सब स्पीसी ऑफ टाइगर्स जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, इसी तरह से हमारे पास 8 स्पीसीज ऑफ टाइगर पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टाइगर रिजर्व को नोटिफाइड कौन करता है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट करती है ऑन अप्रूवल ऑफ NTCA। ठीक है, मतलब टाइगर रिजर्व जो बनाए जाते हैं, है ना, तो उनको नोटिफाई कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। बट कैसे, ऑन द अप्रूवल ऑफ NTCA। NTCA क्या आ गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, इसके थ्रू जो है नोटिफाई किया जाता है।
अगर हम ये देखिए ये तो एनाटॉमी ऑफ टाइगर रिजर्व, जैसे बफर जोन है, पेरिफेरल एरिया, जहाँ पे क्या होता है कि आपका मतलब सम एक्टिविटीज़ जो होती है वो अलाउड होती हैं, ठीक है। फिर आपका कोर और क्रिटिकल टाइगर रिजर्व ये जो होता है वो जहाँ पे कुछ भी आपका अलाउड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सम जैसे कुछ आपके ट्राइबल एरिया वाले लोग जो होते हैं वो जहाँ पे रह सकते हैं, किसमें, बफर जोन और पेरिफेरल एरिया के अंदर, ठीक है। फिर कहता है कि अगर जैसे हमने क्या पढ़ा कि टाइगर रिजर्व को नोटिफाई कौन करता है, तो वो आपका करता है स्टेट गवर्नमेंट प्लस ऑन द अप्रूवल ऑफ NTCA। अगर उसको डी नोटिफाई करना है मतलब उसको हटाना है टाइगर रिजर्व से, तो बाय पब्लिक इंटरेस्ट, तो बट उसमें भी अप्रूवल आपको NTCA का और NVWC का आपको वो चाहिए होगा अप्रूवल, ठीक है। उसके बाद जो है उसको डी नोटिफाई किया जाता है किसी भी टाइगर रिजर्व को, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही एक टाइगर टास्क फोर्स बनाई जाती है, जो क्या करती थी, जितने भी वो सेटअप टू लुक इनटू द प्रॉब्लम ऑफ टाइगर कंजर्वेशन इन द कंट्री, जितने भी हमारे टाइगर कंजर्वेशन वगैरह टाइगर वो बनाए गए थे टाइगर रिजर्व वगैरह, मतलब उनमें एक टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई थी जो कि उनको देखभाल के लिए या उसको देखती थी क्या प्रॉब्लम वगैरह है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो है ये क्या है कि स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री with an overarching supervisory coordination role performing function as provided in the वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत क्या हुआ कि NTCA को एक क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, जो कि क्या करेगी, मतलब ये जो आपके टाइगर रिजर्व वगैरह है इनको मतलब नोटिफाई कर सकती है, डी नोटिफाई कर सकती है, इनके ऊपर पूरा कंट्रोल जो था एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा, तो उसको NTCA करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम NTCA के बारे में पढ़ेंगे। तो NTCA को लॉन्च कब किया गया था, 2005 के अंदर और इट वाज गिवन बाय स्टैट्यूटरी स्टेटस बाय 2006। देखिए 2006 में क्या हुआ, एक अमेंडमेंट होती है ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, जिसके तहत इसको क्या है एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाता है, ठीक है, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें द अथॉरिटी लेज डाउन स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर टाइगर कंजर्वेशन द टाइगर नेशन। देखिए ये जैसे अब NTCA क्या कहते हैं, ये अथॉरिटी है जो क्या कहते हैं जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करती है हमारे टाइगर रिजर्व्स के लिए। इसके अलावा आपके नेशनल पार्क या जर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह नोटिफाई डी नोटिफाई किए जाए, तो उसमें भी ये आपका जो NTCA का जो होता है काफ़ी रोल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि भाई चेयरमैन कौन होता है NTCA का, तो NTCA का चेयरमैन वही होता है जो हमारा इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट का मिनिस्टर होता है, जैसे अभी जो प्रेजेंट में वो है भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग देखिए NTCA कब लॉन्च किया गया था आपका, ड्यूरिंग प्राइम ना NTCA नहीं सॉरी, ये जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 के अंदर, कब, 1 अप्रैल 1973 के अंदर जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। ऐसे क्वेश्चन जी केसेस भी पूछ लेता है, ठीक है। तो तब प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो वो कौन था, हमारी इंदिरा गांधी जी जो वो प्राइम मिनिस्टर थी। ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पे जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के तहत, तो जो आपका टाइगर है वो इंडेंजर्ड में आता है, ठीक है। जैसा आपने पढ़ा होगा उसमें IUCN में वल्नरेबल में आते हैं, कोई एक्सटेंट हो चुके हैं वो इंडेंजर्ड में आते हैं ना, तो इसी तरह टाइगर जो है वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। अगर हम बात करें टोटल टाइगर रिजर्व्स की, तो टोटल टाइगर रिजर्व जो है वो आपके 58, ठीक है, जिसमें से आपके लेटेस्ट जो मैंने लिखे जैसे 55 जो है हमारा धौला पर करौली नेशनल टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में जो 2023 के अंदर डिक्लेयर किया गया था, ठीक। इसी तरह 56 आ गया गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के अंदर है। इसी तरह 57 जो है आपका रत्ना पानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में 2024 को किया गया था। इसी तरह 58 जो आपका माधव नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश के अंदर शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि आपका और मध्य प्रदेश के अंदर वो और मध्य प्रदेश का वो 9th टाइगर रिजर्व था, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है भाई इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है, तो वो होता है आपका 29 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो वो आपका आ गया नागपुर। नेक्स्ट आ गया कि हैज़ ऑफ 2023 देयर वर 382 वाइल्ड टाइगर इन इंडिया विच इज़ ऑलमोस्ट 75% ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। देखिए 2023 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास 3632 वाइल्ड टाइगर जो है वो इंडिया में पाए गए, जो कि 75% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन के 75% पाए जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपका आता है टाइगर सेंसस। ये क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि भाई टाइगर सेंसस किया जाता है, तो टाइगर सेंसस हर 4 साल के बाद होता है। बस ये याद रखना है कि टाइगर सेंसस आपका हर 4 साल के बाद होता है। और जो लेटेस्ट सेंसस हुआ था वो हुआ था 2022 में, जिसकी जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी वो की गई थी 2023 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो वो मध्य प्रदेश के अंदर ही है। मतलब अभी जो न्यू भी ऐड किया है तो मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 9 टाइगर रिजर्व है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, 9 टाइगर रिजर्व है। तो हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन वो भी मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद फॉलोड बाय कर्नाटका, कर्नाटक आ गया, उत्तराखंड आ गया, महाराष्ट्र आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि द टाइगर अवेंडेंस विद इन द टाइगर रिजर्व इज हाईएस्ट इन कोवेंट नेशनल पार्क। देख इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि जैसे हमने क्या पढ़ा कि हाईएस्ट टाइगर की पॉपुलेशन जो मध्य प्रदेश में है ना, तो बट इसमें क्या कहता है कि विद इन द टाइगर रिजर्व, जैसे कोई टाइगर रिजर्व उस एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के अंदर जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की वो कहाँ पे आ जाता, वो है कोवेंट नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका कि इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन है, तो वो है नागार्जुन सागर सरिसिलम, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि विच कंट्री हैज़ द मोस्ट टाइगर, तो किस कंट्री के अंदर मोस्ट टाइगर पाया जाता है, वो आपका आ गया इंडिया। इंडिया में 75% ऑफ द बर्ड पॉपुलेशन टाइगर, जो बहुत हमने ऊपर भी देखा। ठीक है। नेक्स्ट आपके आगे MCQs। ठीक है। सो गाइस ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि ये जो आपका था प्रोजेक्ट टाइगर, इसको लॉन्च कब किया गया था, वो किया गया था 1 अप्रैल 1973, इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि बीच ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करती है, जो हमने बताया था आपको NTCA के, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एस्टैब्लिश की गई थी 2005 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हाउ मैनी टाइगर रिजर्व इनिशियली इंक्लूडेड 1973। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973, 1 अप्रैल 1973 को, तो कितने टाइगर रिजर्व को इनिशियली उसमें इंक्लूड किया गया था, तो वो किए गए थे आपके 9, जिसमें फर्स्ट था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच एक्ट गिव्स लीगल बैकिंग टू प्रोजेक्ट टाइगर, तो वो आपका है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिच टाइगर रिजर्व इज नोन फॉर स्वैम्प टाइगर। ये आपका देखिए, ये जो आपको मतलब एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि बिच टाइगर रिजर्व, किस टाइगर रिजर्व को जाना जाता है फॉर स्वैम्प टाइगर्स के लिए, तो वो आपका सुंदरवन आपका टाइगर रिजर्व, जो कि आपका कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया कौन सा है, तो वो है भोर टाइगर रिजर्व, जो कि आपका महाराष्ट्र के अंदर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 आ गया कि एस्टिमेटेड टाइगर पॉपुलेशन 2022 में कितनी है, तो वो आपने देखी 3167। फिर क्या था कि विच टाइगर रिजर्व इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो आपको देखिए इसका काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नसाम, बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे, जहाँ पे जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इंक्लूड है और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारा कि हु कंडक्ट द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, तो वो ही आ गया आपका NTCNWII। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 10th कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो वो आपने याद रखना है नमदप्पा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया द बफर जोन इन ए टाइगर रिजर्व इज मेंट फॉर इको टूरिज्म लिमिटेड एक्टिविटी। हमने देखा था ऊपर कि बाहर जो हमने एनाटॉमी ऑफ टाइगर रिजर्व देखा था, बाहर था बफर जोन और पेरिफेरल एरिया, तो उसमें क्या होता है इको टूरिज्म वगैरह वहाँ पे मतलब टूरिस्ट वगैरह जा सकते हैं, या लिमिटेड एक्टिविटी वहाँ पे जो होती है वो अलाउड की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिच टाइगर रिजर्व इन यूपी इज नियर इंडो नेपाल बॉर्डर, ये आपने याद रखना है, तो ये है दोदवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि टाइगर सेंसस इन इंडिया इज डन एवरी 4 ईयर, तो लेटेस्ट कब हुआ था 2022 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आएगा कि बिच टाइगर रिजर्व इज फेमस फॉर वाइट टाइगर्स, ये याद रखना है आपका, तो वो है बादघर, और कहाँ पे है ये आप बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया 15 कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर रिलोकेटिंग विलेज फ्रॉम कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व, तो टू रिड्यूस, देखिए जहाँ जैसे हमने पढ़ा था बाहर वाला जो एरिया था उसको बोलते थे बफर जोन और पेरिफेरल, लेकिन जो बीच वाला था उसको हम क्या बोलते थे कोर एरिया। तो वहाँ पे क्यों मतलब उसको वो किया जाता है, तो वो किया जाता है टू रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, ताकि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ वगैरह का कन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए वहाँ पे सभी जो एक्टिविटीज़ होती है वो अलाउड नहीं की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16
कि टेक्नोलॉजी यूज्ड इन रिसेंट टाइगर मॉनिटरिंग एफर्ट्स के अंदर, तो ये आपने याद रखना है भाई। इसमें GPS वगैरह का यूज़ किया जाता है, थर्मल ड्रोन्स वगैरह, कैमरा ट्रैप्स, ये सब आपका ये जो आपका सेंसर्स वगैरह होता है उसमें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आगे कि फीचर ऑफ EI सर्विलेंस, फीचर ऑफ EI सर्विलेंस सिस्टम, तो वो आपने याद रखना है कि थर्मल अमेजिंग फॉर एंटी पोचिंग। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आपका कि बीच टाइगर रिजर्व इज नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ बोथ टाइगर एंड एस्थेटिक लॉयंस, तो वो आपका दुधवा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया कि बीच टाइगर रिजर्व इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप, तो वो आपका टोडवा, जो कि आपका महाराष्ट्र के अंदर है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर। सो गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप अगर चाहते हो कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा। सो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।